शौर्य रस स्तंभ में आप सभी का स्वागत है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं। 80% से ज़्यादा ट्राइब है। ट्राइब का मतलब होता है बहुजन, मूल निवासी, आदिवासी। जो जिस धरती पे पैदा हुआ, जिसकी पुरखे जिस धरती से पैदा हुआ वहीं मरे, जिनका वंश वहीं से चल रहा है, जिसकी जन्मभूमि कर्मभूमि वही है, उसे ट्राइब कहते हैं। केवल भारत में ही जातियाँ हैं। 4 प्रमुख जाति हिंदू परंपरा में आर्यों ने बनाई: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों में हजारों जातियाँ, क्षत्रिय में हजारों, वैश्य में, और शूद्रों में तो गिने दी नहीं कह सकते, 6-7 हज़ार से ज़्यादा। कहते हैं हिंदू धर्म सनातन परंपरा सबसे सर्वश्रेष्ठ बना। दुनिया में जब दूसरी संस्कृति पनपी नहीं तब से हम है। इतिहास केवल 5000 साल का। आप लाखों वर्ष की बात तो करते हैं कि 5000 साल पहले का इतिहास आपको कहाँ है? आपके जितने भी धर्म ग्रंथ है वो सब कपोल कल्पित बातें रखती है। किसी में श्रेष्ठता सत्यता की पूर्ति नहीं। आप कहते हो इंसान पैदा होता है, ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण हुए, छाती से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पाँव से शूद्र। क्या कभी ऐसा हुआ है कि राम ने सीता के साथ शादी किया, 2 बच्चे पैदा किए, संसार होने के बाद कृष्ण ने भी शादी की, संसार बदल। तो आपका जो इतना सर्वश्रेष्ठ धर्म था सनातन पर, आपका जो ब्रह्मा था जिसने चारों वेद, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पैदा किए अपने मुख से, छाती से, कमर से और पाँव से, तो वही टेक्नोलॉजी अभी क्यों डेवलप नहीं? टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? अपग्रेडेशन होना, आगे बढ़ना। तो आप 5000 साल, लाखों साल मतलब आप कपोल कल्पित बातें करते हैं। आपका 33 कोटि देवी देवता, केवल ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित को 33 देवी देवता का नाम नहीं याद, गिने चुने 2-4 के नाम याद है। स्वयं ब्राह्मण को जो अपने आप को बुधेव कहता है, भूमि का मालिक कहता है, बोलता है भगवान को मिलना है तो सबसे पहले मुझे मिलने पड़ेगा। इसी ब्राह्मण परंपरा में सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, स्त्रियों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर गुलाम बनाना, शूद्रों जो हिंदू धर्म कहते हैं अपने ही जात भाइयों को शारीरिक मानसिक तौर पर हजारों साल से शिक्षा और स्वास्थ्य से महरूम रखना, स्तन ढकने का भी नहीं, इतना निर्लजता से उनके साथ कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े सभी बदतर व्यवहार करना। क्या आपके परमात्मा, आपके भगवान आपको ये सब कुछ ऐसा सिखाए? आप राम को आप आदर्श पुरुष मानते हो और आज भी आप आदर्श अपनाते नहीं, उसके लिए सिद्धांत आप अपनाते नहीं, राम का उच्चारण आचरण नहीं अपना, कृष्ण की परंपरा को नहीं अपनाते। आप कृष्ण को ग्वाला रणछोड़ कहते हो, लड़की को छेड़ बना कि आपने कृष्ण को कब से समझा है? कृष्ण को आपने समझा नहीं, अपनी पोप लीला, अपनी स्वार्थ अपनी आशाएं, अपनी पोप लीला, काम लीला के लिए अपना कृष्ण को बदनाम किया और विष्णु का अवतार तक जाहिर कर दिया। जबकि कृष्ण यहाँ का था, मूल निवासी था, शूद्र था, असुर था, अनुर था, काली चमड़ी वाला था, यहाँ के ट्राइब लोग का महापुरुष था, जिसने विष्णु को, ब्रह्मा को एवं इंद्र को भी हराया, जिसने यज्ञ परंपरा बंद करवाई, अंधश्रद्धा को जो आडंबर बंद कराए, ग्वाला गोपालक था, ग्वालपन सिखाया, दूध दही माखन में से यहाँ लोगों को खाना सिखाया, किसान बनाए, खेती बनाए, हल की इन्वेंशन की, लोगों को प्रकृति और संस्कृति से जोड़ने का नाम काम किया। और आप उसको बोलते हो रणछोड़, गलत बात है। अपने काम लीला के लिए, अपनी वासना पूर्ति के लिए आज पिछले 5000 साल से आरक्षण से 70 साल में मिला शूद्रों को, ट्राइब। इतने में आप इतने बौखला गए कि इतने पढ़ लिख गए, हमारे संकोच आ गए तो हमें भागना पड़ेगा। तो आप पिछले 5000 साल में फिर आरक्षण के नाम पर इन लोगों पर शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, सारे मानसिक आर्थिक गुलाम बना के रखा, तो वो तो आपको पता नहीं पड़ता। आपका मनो, जैसा मनो भगवान कहते हो, 1800 उसने क्या लिखा है? शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, कुत्ते, बिल्ली, गधे से भी बदतर लिखा है, बदतर जिंदगी उनके लिए लिखी है।
आपका तुलसीदास राम क्या क्या बोलता है, ढोर गवार पशु और नारी सब ताड़न के देते, वो आपको तुलसीदास को बोलते हो, रावण का रचित जो कॉपी पेस्ट है वाल्मीकि का। तो सभी बात कपोल कल्पित है। इसलिए बोलता हूँ मेरे प्यारे शुद्रो अधिशुद्धो बहुजन ट्राइब और मूल्यवासी हो, अपने पूर्वजों को पहचानो। डॉक्टर बाबा साहब आम्रपाली ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल महाराज, महामनीषी प्रहलाद जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, संत तुकाराम, संत रविदास, संत कबीरदास, बुद्ध और महावीर एवं कृष्ण को समझो। और आपने अपने महापुरुष को समझ लिया, दाव के शब्द बोलता हूँ, किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय के गुलामी से तुरंत बाहर निकल जाओ। किसी धर्म गुरु पुरोहित पंडित को पाँव पड़ने की जरूरत नहीं, अपनी काली कमाई का एक भी पैसा उनको मत दो, साले सब मजे मार। मैं तो बोलता हूँ 1 महीने के लिए नास्तिक बन जाओ, जो पैसा जप तप व्रत उपवास में मंदिर में डाल दो, वो अपने बच्चों की पढ़ाई में रखो, अपने स्वास्थ्य पे दो, अपने घर मकान को बचाओ। कोई कुछ नहीं आने वाला सा, न स्वर्ग है न नरक, कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं है। जो पंथ या संप्रदाय केवल प्रेम की भाषा बता है, मानव मात्र विश्व बंधुत्व प्रेम सत्य अहिंसा दया और करुणा की बात बताए, जिसमें उच्च नीच अमीर गरीब छुआछूत न हो, उसी को स्वीकार, बाकी को याद करो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।